हरतालिका तीज 2025 की आप भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय, नहाय खाए से लेकर व्रत खोलने तक की पूरी जानकारी है। राहु काल का अशुभ समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूरी जानकारी वीडियो में आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों में हरतालिका तीज व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत में गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। महादेव का पूजन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर किया जाता है। माता पार्वती ने स्वयं इस व्रत को किया था। यह व्रत सौभाग्य का सबसे बड़ा और कठिन व्रत है। इस व्रत में निर्जल रूप में व्रत किया जाता है। 2025 में 26 अगस्त दिन मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत होगा। इस दिन पूरे दिन हस्त नक्षत्र हो रहा है, जो कि सबसे शुभ और श्रेष्ठ है। आप सभी को इसी दिन जो है व्रत करना है। इस दिन राहु काल का शुभ समय 3 बजे से लेकर 4:30 के आसपास हो रहा है। 26 तारीख को राहु काल का आप अशुभ समय छोड़कर पूरे दिन पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में सुबह की पूजा का समय 5:56 से 8:31 के आसपास रहने वाला है। प्रदोष काल अर्थात शाम की पूजा का जो समय है वह 6:01 के आसपास से 7:31 तक रहने वाला है। अब आप सभी को 26 तारीख को व्रत करना है, तो 27 तारीख की सुबह को बुधवार 5:40 से 7:05 तक अपने व्रत को करना होगा खोलने के रूप में। यह व्रत सुबह से लेकर आपको दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक पूर्ण रूप से करना होता है निर्जल। नहाय खाए का क्या नियम है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को इस दिन मिट्टी के इस तरह से छोटे से पार्थिव शिवलिंग में जो है महादेव का सुंदर स्वरूप बना लेना होगा। चाहे तो गणपति गजानन भी इसके साथ में बना सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ यहाँ पर महादेव का ही एक पार्थिव शिवलिंग बनाया है, क्योंकि गणपति गजानन और गौरी मैया मूर्ति प्रतिमा में विराजित हैं। तो आपकी इच्छा है आप महादेव के साथ साथ गौरी मैया और गणपति भी मिट्टी के बनाते हैं तो बहुत शुभ है। 16 श्रृंगार से युक्त हो जाएं। लाल पीले रंग के कपड़े पहन लीजिएगा। अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पूजा में रखें। सामग्री आप देख पा रहे होंगे, पीले कनेर के फूल, दुर्वा का बहुत महत्व है। और एक कलश मैंने स्थापित कर लिया है। कलश के नीचे चाहें तो आप सुंदर रूप में एक जो है स्वास्तिक का चावल से आकृति बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा उसके नीचे चावल रख दिए हैं, जो कि पर्याप्त हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्वास्तिक या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से थोड़ा चावल का आसन देकर जो मूर्ति प्रतिमा है उसके दाहिने तरफ इस तरह से कलश स्थापित किया जा सकता है। कलश के मुख पर मौली बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और थोड़ा अक्षत, पुष्प और दुर्वा घास, इन 5 चीज़ों को डाल लीजिए। ऊपर आप एक पूर्ण पात्र चावल का रखकर एक गोल बत्ती का घी का दीपक जला लीजिए। दीपक इतना बढ़िया जलना चाहिए कि जो पूजा पूरे दिन रात चलती है, जैसे सुबह से लेकर यह व्रत किया जाता है और दूसरे दिन खोला जाता है, तो इस बीच में पूरी रात पूरा दिन दीपक जलता रहे। इस तरह से आपको अच्छी तरह से इस दीपक को लगाना है। ठीक है, यह तो हो गई कलश स्थापना की बात। अब आपके पास महादेव की जो मूर्ति प्रतिमा है उस पर आप सभी को सबसे पहले आप संकल्प लीजिए। दाहिने हाथ में आपको थोड़ा पुष्प अक्षत लेकर अपना नाम गोत्र बोलना है और कहना है कि हे महादेव, मैं आपका आज हरतालिका तीज का व्रत करने जा रही हूँ। मेरे इस व्रत को सफल बनाएं और मुझे पुत्र पौत्र घर परिवार की सब सुख संपदा दें और मेरे पति बच्चों की लंबी आयु करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई वस्तु को महादेव के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने जो मिट्टी के जो महादेव बनाए हुए हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है, उस पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, सबसे पहले जल अभिषेक करें, फिर पंचामृत अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से आप शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके साथ साथ आप सभी मूर्ति प्रतिमा में जो गौरी गणेश है उनको और महादेव हैं उनको रोली, चंदन, मौली, अक्षत सभी चीज़ें एक एक करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी प्रार्थना करते हुए मौली समर्पित करें, दुर्वा घास समर्पित करें और साथ के साथ जो आपने दीप देवता स्थापित किए हैं उन पर भी रोली, चंदन, मौली समर्पित कीजिएगा। यह बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इस दिन आप सभी यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ की व्यवस्था गणपति गजानन के लिए करते हैं, महादेव के लिए करते हैं, तो बहुत शुभ और श्रेष्ठता के रूप में इसे देखा जाता है। तो इस तरह से आपको यह पूजन करना है। इस व्रत को संकल्प लेकर विधि विधान से किया जाए। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला तो सौभाग्य में अपने आप ही वृद्धि होती है और मनचाहा प्रेम भी मिलता है। कोमल कोमल आप जो दुर्वा हैं और साथ ही बेलपत्र हैं
इन्हें लेकर आए, एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए और इन पर आप चंदन लगा सकते हैं, आप गौरी गणेश लिख सकते हैं या ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं बेलपत्र में और महादेव को सभी समर्पित करें। कनेर के फूल, यज्ञोपवीत के साथ साथ जो आपसे बन पड़े जैसे आंक, धतूरा, बेलपत्र, आंकड़े की पत्तियां, यह महादेव को बहुत प्रिय हैं, इन्हें समर्पित करें। साथ के साथ इत्र की सेवा भी महादेव, गणपति गजानन और गौरी मैया को समर्पित करें, सुपारी इत्यादि समर्पित करें। इसी तरह आप सुबह पूजा करें, इसी समय शाम को प्रदोष काल में भी पूजा करें। हालांकि इस पूजा में रात्रि 4 पहर की पूजा का विधान है। साथ के साथ यहाँ पर फुलेरा भी बनाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। 5 फूलों की माला को जहाँ पर आप पूजन करते हैं या महादेव के मंदिर में लगाया जाता है, ऐसी मान्यता है। फुलेरा अर्थात फूलों का एक सुंदर, ऊपर से स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगी, एक गुच्छा सा, एक झुमका सा, एक सुसज्जित वस्तु जिसे फुलेरा कहा जाता है, जो कि मनोकामना की पूर्ति में जाना जाता है। कम से कम फुलेरा में 5 फूलों की माला होनी चाहिए। अब इसमें चने का बहुत महत्व है, तो भीगे हुए चने से ही व्रत दूसरे दिन खोला जाता है। मौसमी फल जैसे अनार, केला, खीरा जो आपके पास मिल जाए वह आप समर्पित करें। नारियल बहुत शुभ माना जाता है, तो नारियल स्वास्तिक बनाकर आप समर्पित करते हैं तो बहुत शुभ होता है। और माता गौरी के लिए आप सभी सुहाग की सामग्री जितनी आपसे व्यवस्था हो पाए उतनी आप समर्पित करें, बहुत शुभ माना जाता है। मौसमी फल, ड्राई फ्रूट का भी भोग लगाइएगा। आप इसके बाद कुछ दक्षिणा लीजिए, 11 21 51 रुपये, इसे पूजा में रख दीजिए ताकि हम जो चीज़ नहीं ला पाए हैं उससे यह पूर्ति हो जाए। इस तरह से यह पूजा होती है और साथ के साथ यह दान में दी जाती है। इसके पश्चात माता गौरी की मूर्ति प्रतिमा में आप 5 बार अपने सिंदूरे से सिंदूर लगाइएगा। बाद में 5 बार माता गौरा का जूठा सिंदूर अपने मस्तक पर भी लगा लेते हैं तो यह शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से आप सभी को यह हरतालिका तीज के दिन सुहाग लेना है। आप एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए, इस बात का ध्यान रखें। हरतालिका तीज के दिन मंगलवार है तो आप साबुन शैम्पू लगाकर बाल ना धोएं, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए। जल का लोटा भोग लगाने के बाद भगवान जी के समक्ष रख दीजिए। भोग में आप पुआ, पूड़ी, प्रसाद, खीर इत्यादि भी बनाते हैं तो बहुत शुभ होता है। एक दूसरा दीपक आप लगा लीजिए, कपूर उसमें रख लीजिए और इस दूसरे दीपक से ही महादेव की आप जो है आरती गाइए और साथ ही गणेश जी की भी आरती गाइए। साथ के साथ आप आरती से पहले अपने दाहिने हाथ में थोड़ा अक्षत लेकर, पुष्प लेकर हरतालिका तीज की व्रत कथा भी सुने और साथ ही गणेश जी की भी कहानी सुने, तभी आपका व्रत सफल माना जाता है। भोर होने से पहले अर्थात 4 बजे से पहले इस व्रत में आप सरगी ले सकते हैं, जिसमें आप दूध, दही, घी, मौसमी फल और जो भी आपसे बन पाए उन सभी फल इत्यादि का आप सेवन 4 बजे से पहले खूब पानी, चाय, कॉफ़ी पी लीजिए ताकि आप पूरे दिन निर्जल रह पाए। और साथ ही जो गर्भवती महिला है वह इस व्रत को निर्जल रूप में न कर फलाहार रूप में कर सकते हैं। इस व्रत का एक यह होता है कि कभी भी इस व्रत को एक बार शुरू कर लिया जाता है तो जीवन पर्यंत इस व्रत को किया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। और यह व्रत सबसे सुंदर और श्रेष्ठ कहा जाता है। किसी पेड़ की मिट्टी लाकर आप अभी से जो है हरतालिका तीज के लिए कुछ जो है सामग्री का, जैसे किसी पेड़ की मिट्टी लाते हैं, बेलपत्र, आंवला, इनकी थोड़ा मिट्टी लाकर अपने घर पर आप रख लीजिए और एक जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में छोटे से मिट्टी के शिवलिंग आप बना लीजिए हरतालिका पूजन के लिए। पूजन की जो चौकी है वह दूसरे दिन हटानी होगी। यहाँ पर से इस चीज़ को भी आप नोट करते हुए चलिए। तो आप सभी को 26 तारीख की सुबह ही पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाना होगा और इसी का आपको पूजन करना है और 27 तारीख बुधवार को अपना व्रत खोलना है। तो इस तरह से हरतालिका तीज की मैंने आपको पूरी बात बता दी। कोई प्रश्न हो तो आप अपना चैनल है पूछ सकते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। इस दिन दान क्या करना चाहिए? इस दिन सुहाग का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। सुहाग सामग्री में वस्त्र आप ले सकते हैं, साड़ी और चूड़ी, बिंदी, महावर, इनका आप दान करें। व्रत दूसरे दिन ही खोला जाता है। तो इस तरह से हरतालिका तीज की पूरी बात मैंने आपको बताई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरतालिका तीज में कलश स्थापित करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह से लेकर पूरी रात जलता हुआ दीपक बहुत शुभ माना जाता है। तो कम से कम यह कार्य करें। मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव रूप में बनाकर शिव, पार्वती और पूरे परिवार का पूजन करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी और दुख दरिद्रता का अपने आप ही अंत हो जाएगा। तो इस तरह से मिट्टी के शिवलिंग बना
बनाकर आप हरतालिका तीज के दिन पूजन पाठन करें। निश्चित रूप से भाग्य प्रबल होगा और आपको संपूर्ण फलों की अनुभूति होगी। इस तरह से मैंने आपको शुभ मुहूर्त नियम संपूर्ण रूप से बताए। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे कमेंट्स में लिखिएगा। हर हर